अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 23 करते हैं। एक और बात कहनी थी कि मैं जस्ट आपको इन लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें है क्या, इसमें क्या चीज़ नहीं है वगैरह वगैरह। बाकी आपको हैंडआउट्स रीड करने का एक बार लाज़मी कीजिएगा इस वीडियो को देख के, ताकि आपको जो समझ थोड़ी बहुत कह लें कि कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट है जी, आपके पास कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज आर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम रीजन ऑफ स्पेस। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करो जब आपका जो चार्ज है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें? एक रीजन है स्पेस के अंदर। इट्स मीन कि वो थ्री डिमेंशन के अंदर थ्री डिमेंशन की बात कर रहा है कि अगर थ्री डिमेंशन में कोई चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा हो तो उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो नीड टू ब्रेक द रीजन इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन सम। ठीक है, हम उसको ब्रेक करते हैं छोटे पीसों में और देन उसको सम करते हैं। क्यों करते हैं? अगर कब करते हैं? जब हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो किसी चार्ज रीजन की जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा हो और स्पेस के अंदर। ये चीज़ याद रखनी कि स्पेस को हम थ्री डिमेंशन भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो आंसर होगा फाइनल जो कि एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, उसमें मैंने वो लिखा है कि E इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछते हैं कि इसका जो फाइनल आंसर है या क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है। वी कैन ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स। हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि ई एक्स आई, ई वाई जे एंड ई जेड के। ठीक है, और इसका एक हमारा लास्ट फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला ना हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि इंटरवल डी ई, ये भी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। अब बात करते हैं जी हमारे सेकंड पॉइंट की, जो आता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी हमारे पास हमें बताती है हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ पैक्ड इनटू अ सर्टेन रीजन। चार्ज डेंसिटी हमें बताती है कि इस इलाके में या इस एरिया में इतना चार्ज है, या फिर उस चार्ज की क्वांटिटी को बताती है। अच्छा, आगे बात जो हमारे एमसीक्यूज़ में जो हमारे लेक्चर में है, हम उसी पे वो बढ़ते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पूरा पूरा एक लेक्चर है। इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ वो बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के हवाले से। अच्छा, फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा डी क्यू लैम्डा डी एस। आपने ये लाजमी याद करना है लीनियर के लिए। इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वो होती है हमारे पास डी क्यू सिग्मा डी एस। दरअसल इसको पूरा एक्सप्लेन करना, ये किस तरह आया, ये कैसे आया, इसकी रीज़न क्या थी, उसका एक अलग सा है। अगर किसी को वो चाहिए हो तो मुझे एसएमएस कर दे, मैसेज कमेंट कर दे, उसको मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होता है कि डी क्यू रो डी वी। ये लाजमी देखिएगा, वॉल्यूम वाला इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन वॉल्यूम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। अब आता है जी हमारे पास फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? दरअसल फ्लक्स कहते हैं फ्लो को। ठीक है, किसी खास जगह से किसी खास चीज़ का फ्लो करना फ्लक्स कहलाता है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी था, फ्लो समथिंग ऑफ फ्रॉम समवेयर। अच्छा, फ्लक्स इज़ अ मेयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन सरफेस। एक खास इलाके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स का गुजरना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है जी? ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, इसको हम फाई कहते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है पी एच आई फाई। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, एक खास जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड का गुजरना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटरवल ई डी ए। उसके अलावा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक एक्स्ट्रा बात थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस टू द चार्ज इनक्लोज बाय डेड सरफेस। अच्छा, क्या कहता है कि वो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस में वो इसके इक्वल होता है कि फाई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होता है? ये हमारे पास प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस होती है, ये हमारे पास चार्ज होता है। इसी को हम लोग गॉसेस लॉ भी कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है गाज़ीज़ लॉ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनल टर्म्स के एमसीक्यूज़ के लिहाज से और क्विज़ के लिहाज से भी। गाज़ीज़ लॉ होता क्या है? दरअसल ये एक मैक्सवेल इक्वेशन का एक पार्ट है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअली कि किसका पार्ट है। ये एक मैक्सवेल इक्वेशन थी, उसका ये पार्ट था जो कि डिस्क्राइब करता है द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को ये बताता है कि किस तरह वगैरह वगैरह। अगर हम आगे गौर करें तो ये इसकी डेफिनेशन है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके हैंडवर्ड्स के मुताबिक जो मैंने लिखी है, कोई एक्स्ट्रा बार से नहीं लेके आया, कि वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको पहले बताया है कि एक टोटल चार्ज से
अगर हम इस टोटल चार्ज को इस पे डिवाइड करें, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, तो हमारे पास गाउस लॉ आ जाता है। ठीक है, गाउस लॉ ये होता है। उसके अलावा जी एक और चीज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट थी कि अगर हम एक हॉलो स्फेयर है, इट्स मीन कि फुटबॉल लाइक कोई चीज़ है हमारे पास, अगर उस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो जो उसकी सरफेस होगी सिर्फ वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि चार्ज मिलेगा, लेकिन इनसाइड द सरफेस आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा। इट्स मीन के कोई भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और वहाँ आप गॉस लॉ यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी। लेकिन जैसे ही इट्स मीन के देखें, यहाँ मैंने एक फुटबॉल बनाया, ठीक है, एक समझिए एक फुटबॉल है, आप इसके बार बार गाजर अप्लाई करोगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी, लेकिन जैसे ही आप अंदर मूव करोगे वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो एक खाली एक स्फेयर है। स्फेयर इट्स मीन स्फेयर स्फेयर ऐसी शेप होती है जो अंदर से खाली होती है, इसलिए जब अंदर चार्ज नहीं होगा तो इट्स मीन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, तो होलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। उसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट छोड़े हैं, 3 और 4 पॉइंट, वो सिर्फ एग्जांपल थी, वो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उनको लीव कर दिया। आप चाहे तो 100 से कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, जैसे एमसीक्यूज़ आते हैं, और उस तरह का कोई एमसीक्यूज़ उसमें से नहीं आ सकता। जज़ाकल्लाह।